दोस्तों आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको चार्ट रीडिंग इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि अगर आप चार्ट रीडिंग नहीं करेंगे तो मार्केट का डायरेक्शन और परफेक्ट एंट्री नहीं कर पाएंगे। अब चार्ट रीडिंग के मल्टीपल तरीके होते हैं, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, कोई बायर और सेलर की साइकोलॉजी पर चार्ट रीडिंग करते हैं। बट इस वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे मार्केट में हाई एक्यूरेसी के साथ आप चार्ट रीडिंग कर पाओगे, वो है ट्रैप ट्रेडिंग का तरीका। अब ये ट्रैप ट्रेडिंग का तरीका क्यों हमें आजमाना चाहिए और इसको क्यों देखें, क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट जो चलाते हैं वो रिटेल ट्रेडर या यूट्यूबर नहीं चलाते, वो चलाते हैं ऑपरेटर्स। बड़ा पैसा डलता है तब बड़ा मोमेंटम आता है। अब कोई बड़ा पैसा क्यों डालेगा? क्योंकि उसको पता है मार्केट की क्या न्यूज़ है और मार्केट में क्या होने वाला है। तो वो क्या करते हैं, वो रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। किसके थ्रू? लालच के थ्रू, लिक्विडिटी के थ्रू, उनके सेटअप के थ्रू। अब उसी चीज़ को हम रीड करेंगे और उसी चीज़ को समझकर हम ट्रेड करेंगे, और जिसको आसानी से ऑपरेटर के सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑपरेटर के बाइंग एंड सेलिंग जोन पकड़ना, जिससे हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अच्छा, वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। पहला बेसिक एक्सप्लेन करूँगा, फिर सेकंड पार्ट में 7 से 8 लाइव ट्रेड उसी लॉजिक के थ्रू। तो मार्केट लॉजिक से चलता है, मार्केट ट्रैप ट्रेडिंग से चलता है। तो अब मार्केट में आप भी थोड़ा लॉजिकल ट्रेडर बन जाइए और थोड़ा एडवांस ट्रेडर बन जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, जिससे इम्पोर्टेंट। और एक छोटा सा आप लोगों से सविनय निवेदन है कि प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाई अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो आप लोग ट्रेडर बन जाएंगे। ट्रेडर नहीं, आप लोग ऑपरेटर बन जाएंगे। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको 50,000 2 लाख का पेड कोर्स फीका ना लगे तो मेरे कमेंट में गाली लिख के चले जाना। फीका लग जाएगा 30 स्ट्रेटजी, इधर उधर की सारी चीजें, ठीक है। अब दूसरी चीज है, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में मैं आपको पहले चार्ट रीडिंग के बेसिक्स बताऊंगा, चीजें बताऊंगा कि चार्ट में क्या क्या देखा जाता है रीड करने के लिए, क्या क्या समझा जाता है चार्ट में, ठीक है, एंट्री एग्जिट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। और दूसरा लाइव ट्रेड। मैं इसमें एक भी बैक टेस्ट हो सके तो ना दिखाऊं, मैं इसमें 10 से 15 20 लाइव ट्रेड दिखाऊंगा। और इस तरीके के लाइव ट्रेड मेरे भाई, आप कसम से मैं बता रहा हूं, आप मुझको पता है क्या बोलोगे? ऑपरेटर। क्योंकि हम लोग आज की इस वीडियो में चार्ट के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, चार्ट के साथ मजाक करने वाले हैं। आप मुझे पता क्या बोलोगे कि साले तू ही मार्केट को चलाता है। अभी आप लाइव ट्रेड देखना और कल से आप अपने आप को कहोगे कि अब कल से आप मार्केट को चलाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो ये चीजें तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद लाइव ट्रेड इसी वीडियो में आएगा, लास्ट में है, उनको देख लेना मेरे भाई। मैं बता रहा हूं सारी रात सो नहीं पाओगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आज आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब देखिए एक चीज ये भी है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट है, नॉलेज दे रहा हूं, फीस नहीं ले रहा हूं, यानी कि आपको अपना समय देना है। मैं आपसे नॉलेज देने के लिए आपका समय मांग रहा हूं, बस वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ये ट्रैप जो अपना सिखा रहा हूं मैं आपको चार्ट रीडिंग, इसका थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग सीखेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एसएल हंटिंग सीखेंगे, चार्ट रीडिंग सीखेंगे, प्राइस एक्शन सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रैप ट्रेडिंग की लाइव वीडियोज हैं, उनको देखोगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। अब देखिए हमको चार्ट में देखना क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट चार्ट रीडिंग के लिए हमको देखना है। 2-3 चीजें देखनी होती है। पहला लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। एक लिक्विडिटी होता है, एक होता है स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है। चार्ट में एक लिक्विडिटी, एक स्ट्रेंथ और वीकनेस, एक होता है ट्रैप जिसको आप एसएल हंटिंग। ये 3 चीजें अमूमन मैं देखता हूं। पहला लिक्विडिटी, दूसरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और तीसरा ट्रैप। अगर आप इन 3 चीजों को समझ जाते हैं तो आप चार्ट का भविष्य बता देंगे, एक एक कैंडल का भविष्य बता देंगे। और आप इस वीडियो को देखने के बाद ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो के एंड में जो लाइव ट्रेड है वो आप देख लोगे ना, तो आप कहोगे कि भाई चार्ट अंकित भाई चलाते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आप लोग लिख लो, एक लिक्विडिटी, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, एक लिक्विडिटी, एक ट्रैप, और एक क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है। तो मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस से शुरू करता हूं, फिर लिक्विडिटी और फिर ट्रैप, ठीक है। तो देखिए हो सकता है चीजें आपको अभी समझ में ना आए, क्योंकि मैं बैक टेस्ट वगैरह करने में विश्वास नहीं रखता हूं।
मैं लाइव ट्रेड करके दिखा दूंगा तो भाई खीर की तरह मजा आएगा खाने में, ठीक है। ट्रेडिंग में मजाक करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। मैं भाई इतना हैप्पी हूं क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे ट्रेड लिए हैं आज, मुझे भरोसा नहीं हो रहा यार, ठीक है। चलिए अब देखिए बहुत बातें हो गई, अब हम लोग आते हैं, ठीक है। हमें स्ट्रेंथ वीकनेस पहले सीखना है, फिर लिक्विडिटी और फिर ट्रैप। तो स्ट्रेंथ वीकनेस क्या होता है, आप ये समझते हैं ना कि मार्केट को चलाता कौन है, मार्केट को चलाता है ऑपरेटर। मार्केट में हम और आप कुछ नहीं है, मार्केट को FII DII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो चलाते हैं, ठीक है, FII DII वगैरह। तो उन स्ट्रेंथ वीकनेस, मार्केट में चार्ट अगर हम देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमको स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है। स्ट्रेंथ कैसा, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, देखिए गिर कैसे रहा है, मजबूती से गिर रहा है ना, ऊपर जा रहा है, मजबूती से जा रहा है। लेकिन यहीं अगर आप कुछ देर देखेंगे, मैं अभी ट्रेड करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले देख लो एक बात, आप देखो यहां से मार्केट कैसे गिर रहा था और ये वाला मार्केट कैसे गिर रहा है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, ठीक है। इसमें कोई भी कहेगा कि मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है, इसमें कोई भी कहेगा मार्केट तेजी से गिर रहा है। अच्छा, मार्केट धीरे धीरे गिर रहा था और जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास आया, मार्केट तेजी से ऊपर जाने लगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर क्या सेल नहीं किया था। स्ट्रेंथ वीकनेस को समझ सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन था, जैसे ही मार्केट यहां पे आया, मार्केट ने क्या पकड़ी, तेजी, क्योंकि वीकनेस थी। और अगर मार्केट में वीकनेस है तो ये समझ लीजिए ऑपरेटर उस समय उस ट्रेंड में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर छोटी छोटी कैंडल बना के मार्केट गिर रहा है, इट मींस देयर इज नॉट इंटरेस्टेड ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर उस समय इंटरेस्टेड नहीं, किसमें, उस ट्रेंड में, ठीक है। अच्छा, और देखिए इसी तरीके से मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करो मेरे भाई, ठीक है। और देखिए ये यहां भी देखिए मार्केट गिर तो रहा था, लेकिन छोटी छोटी कैंडल बना करके। अच्छा, छोटी छोटी कैंडल बनाया, उसके बाद देखिए क्या हुआ, फट गया ऊपर, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो गया। फिर यहां पे देखिए मार्केट में क्या है, वीकनेस है कि नहीं, ठीक है। तो इसको आप स्ट्रेंथ वीकनेस बोलते हैं। जैसे यहां देखिए ये रेजिस्टेंस है, मार्केट गिरने का नाटक किया, फिर से गिरने का नाटक किया, लेकिन धीरे धीरे गिर रहा है, फिर अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो गया। तो इसको स्ट्रेंथ और वीकनेस बोलते हैं। अब ये कैसी होती है मैं आपको समझा देता हूं। देखो हम यहां पे आते हैं, स्ट्रेंथ मतलब पावर, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड। पावर कैसा होता है, ऑपरेटर का पावर हमेशा पावरफुल होता है, तेज। अगर ऑपरेटर मार्केट में है, आप जब चार्ट रीडिंग कर रहे हो तो आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही, तो ये समझ लो उस समय ऑपरेटर उस ट्रेड में है, वो एक अच्छा मौका है। लेकिन अगर छोटी छोटी कैंडल बन रही ना इस तरीके से, इस तरीके से, तो आप ये समझ लो ये यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे है। यानी कि अगर आपने ट्रेड लेना है तो आपको ऐसे ट्रेड लेना है, ना कि ऐसे ट्रेड लेना है। और ऐसे ट्रेड हमेशा ट्रेंड रिवर्सल का कारण बनते हैं। अगर डाउन ट्रेंड है ना और ऐसी कैंडल बन रही है तो मार्केट समझ लीजिए ट्रेंड का रिवर्सल आने वाला है। लेकिन अगर ऐसी कैंडल बन रही तो मार्केट फटने वाला है, ठीक है। ये चीजें अब जब आप लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हो तो यही तो होता है आपके साथ, आप लोग समझ नहीं पाते हो इन चीजों को। जब आप ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हो तो आप स्ट्रेंथ वीकनेस को यहां नहीं समझ पाते हो। अगर मार्केट का रियल ब्रेकआउट है इस तरीके से तो वो निकल जाएगा, आपको एंट्री नहीं देगा। मैं फिर से बताता हूं, इसीलिए 90% ब्रेकआउट फेल होते हैं, क्योंकि वहां पे आपको फंसाया जाता है। जब लिक्विडिटी और ट्रैप वाला आएगा ना आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी समझ लो, अगर रियल ब्रेकआउट है तो मार्केट बड़ी कैंडल बनाएगा और उसके बाद धड़ाम बम फोड़ते हुए निकल जाएगा। लेकिन अगर फेक ब्रेकआउट है ना तो मार्केट पता है क्या करेगा, ये आया, ये दिया ब्रेक, ये आया, ये दिया ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद फिर स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जिसको आप बोलते हो ना कि ये है क्या, सस्टेन कर रहा है, बट ये सस्टेन नहीं कर रहा है, ये वीकनेस आ चुकी है। क्योंकि आप खुद बताओ, अगर आपको कहीं जाना है तो आप चले जाओगे या फिर पूरी दुनिया को बुलाओगे? अभी मैं बताऊंगा कि मैं क्यों बुलाने वाली बात बोल रहा हूं। क्योंकि यहां पे तो इनवाइट कर रहा है ना ऑपरेटर की, आओ। अच्छा, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होगा तो दुनिया क्या करेगी, खरीद लो। तो खरीदना ऑपरेटर कहेगा कि रिटेलर आए? नहीं, ऑपरेटर रिटेलर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहां पे वीकनेस है और इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट है और मार्केट गिर जाएगा। और अभी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज, जब रिजेक्शन बेस आप ट्रेडिंग करते हैं, मान लिया जाए यहां से मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना करके गिरा है, इसका मतलब यहां पे ऑपरेटर है, सेल किया है। सेल किया है मतलब समझ रहे हैं, सेल किया है इसका मतलब उसने ऊपर एसएल लगा रखे हैं, और अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो उसको दर्द होगा, ठीक है। तो हम होता फिर क्या है, मार्केट इस तरीके से आता है, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे झपाक से कैंडल बन गई। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि यार पहले भी यहाँ पे रेड कैंडल बड़ी बनी थी और फिर से बड़ी रेड कैंडल बनी, इसका मतलब ऑपरेटर वास्तव में है, उसको गोली लगेगी अगर यहाँ पे इसके ऊपर जाएगा तो वो कभी नहीं, और इसी तरीके धड़ाम धड़ाम करके मार्केट को गिरा देगा।
ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है जो हमको कैंडल देख के पता करनी है। अभी बेसिक हमें कैंडल देख करके पता करनी, कहीं भी देख लो। अच्छा बाबू, अभी मैंने आपको ब्रेकआउट वाला, मैं आपको कुछ दिखा देता हूं बैक टेस्ट। लाइव ट्रेड 10-15 है यार, देखते रहे ना भाई 2-4 दिन तक, मजा आएगा। ठीक है, ये देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट इस तरीके से सस्टेन करता है, दिस इज अ ट्रैप, दिस इज, यहां पे देखो क्या किया, सस्टेन किया। आपको यूट्यूब में क्या बोला जाता है, चूतिया बनाया जाता है। क्या यूट्यूबर मार्केट को चलाते हैं? क्या 3-30 वाले मार्केट को चलाते हैं? क्या मार्केट ऑप्शन चेन बताने वाले चलाते हैं? देखिए, ऑप्शन चेन बताने का भी एक अलग तरीका। क्या 10-10 हजार 20-20 हजार पेड कोर्स जो बेचते हैं वो चलाते हैं? नहीं, मार्केट चलता है ऑपरेटर से, और अगर ऑपरेटर को सेल करना है तो वो इसी तरीके से करेगा। ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए क्या किया, यहां पे सस्टेन करवा दिया। क्यों? ताकि रिटेलर खरीदे। अगर ये रियल ब्रेकआउट होता, अब यहीं पे आप बाबू देख लो, रियल ब्रेकआउट और स्ट्रेंथ हालत देखो, ये रियल ब्रेकआउट है और ये फेक ब्रेकआउट है। क्या हुआ दोनों में, क्या हुआ? फेक ब्रेकआउट पे सस्टेन किया, मतलब वीकनेस आ गई, जाना होता निकल जाता, यहां पे जाना था निकल गया, फट गया मार्केट। ऊपर छोटा सा पुल बैक देखा, एंट्री कर रही है, फिर से देखो देखो रियल ब्रेकआउट किस तरीके से फटा, लेकिन फेक ब्रेकआउट ट्रैप कर दिया। ठीक है, फेक ब्रेकआउट में क्या बन जाता है, ये स्ट्रेंथ वीकनेस वाली चीजें आप सीख रहे हो। ठीक है, ये देखो ये क्या हुआ, ट्रैप। तो जब भी इस तरीके से हो तो वो समझ लो वहां पे कुछ ना कुछ होने वाला है, वहां पे वीकनेस नहीं है, वहां पे स्ट्रेंथ और वीकनेस वाली गणित लगेगी। ठीक है, हमने स्ट्रेंथ वीकनेस को समझ लिया। अब देखिए, मैं आपको थोड़ी चीजें जो बता रहा हूं ना, लाइव ट्रेडिंग में आपको सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। लिक्विडिटी, अब मैं लिक्विडिटी को पहले थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद एक चीज बोलना चाहूंगा। हमारे एप्लीकेशन पे लिक्विडिटी के बारे में मैंने डिटेल में 2 वीडियो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएल हंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग, इन पर वीडियो बना रखा है। लिक्विडिटी बहुत एडवांस वीडियो भाई, उनको जाकर के देख लेना। 1.5 घंटे का वीडियो है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरे भाई खीर खा लोगे आप, इतना अच्छा वीडियो है। ठीक है, लोगों का कमेंट है, मेरा नहीं। दूसरी चीज है, हम हर महीने वेबिनार करते हैं। वेबिनार में जो भी समस्याएं आपकी होती, फ्री वेबिनार, उसको हम आपके उसी वेबिनार में समझाते हैं। तो वेबिनार से भी आप ज्वाइन हो जाएंगे। तीसरी चीज, आप मुझसे बात कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, सेवा का मौका दो यार, जुड़ो। क्यों नहीं जुड़ रहे हो भाई, पैसे थोड़ी मांग रहे हैं लोग, कहते हैं कोर्स है। मैं कहां बोल रहा हूं कोर्स लेने के लिए, जुड़ो तो पहले। ठीक है, सीखो तो, वेबिनार में आ जाना। ठीक है, चलो उसको छोड़ते। अब हमने ये समझ लिया स्ट्रेंथ वीकनेस। जैसे यहां पे देखो क्या हुआ, क्या मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया? नहीं गया, चला आया मुंह बना के नीचे। क्यों? क्योंकि वीकनेस थी, यहां पे स्ट्रेंथ नहीं था। ठीक है, तो ये कहना गलत है कि अगर उससे ब्रेकआउट हुआ, उससे ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम से, वो सारी चीजें भूल जाओ। कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना, हमको केवल और केवल चार्ट यूज करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस आपने इस तरीके से समझा। यहां पे देखो ब्रेकआउट हुआ, अभी मैं लाइव दिखाऊंगा, बस अभी समझाने के लिए वो कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट कैसा जाता है, धड़ाम धड़ाम करके जाता है या फिर इस तरीके से मरा जाता है। देखिए मरा गया, और फिर देखो इसके बाद किस तरीके से धड़ाम 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 ऊपर फट गया। क्यों धड़ाम हुआ? क्योंकि यहां पे आपके एसएल हैं, अभी मैं समझा दूंगा। ठीक है, इसलिए तो अगर मार्केट ब्रेकआउट के बाद या किसी रेजिस्टेंस से तेजी से फास्ट मोमेंटम, बड़ी कैंडल, स्ट्रेंथ, पावर नहीं लग रहा, जैसे ये देखो कितनी पावर से मार्केट चला गया ऊपर, ये रियल ब्रेकआउट था। ठीक है, यहां पे क्या है, स्ट्रेंथ है। अब क्यों स्ट्रेंथ है मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे थी लिक्विडिटी, 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, 4 बार बुलाया, 5 बार बुलाया, चला गया। अब यहां पे वीकनेस किस में थी? मार्केट के गिरने में थी वीकनेस, यानी बेरिश सेंटीमेंट में, सेलर्स में वीकनेस थी। कैसे? देखो यहां पे ट्रैप किया लेकिन गया नहीं, यहां पे बार बार इनवाइट तो कर रहा है सेलर, लेकिन है वहीं पे। अगर मार्केट को बताओ किसी लेवल से गिरना है तो इस तरीके से गिर जाएगा या बार बार उस लेवल को चाटेगा जाकर ऐसे 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 ऐसे। ये देखिए गिर रहा है, नाटक कर रहा है ना, यानी ये सेलर को ट्रैप कर रहा है। अभी मैं बता दूंगा। तो ये क्या है, ये ट्रैप है, दिस इज नॉट अ रियल मूव, बट रियल ब्रेकआउट हो गया क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर था, सेलर को इनवाइट कर रहा था बस। ठीक है, तो ये आपने समझा स्ट्रेंथ वीकनेस। अब समझते हैं लिक्विडिटी, डिटेल में समझाता हूं। देखो लिक्विडिटी क्या है, जरूरत, भीड़। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व वाले वेबिनार में जुड़ना चाहते हैं जो कि महीने में 2 बार होता है?
तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना धन पर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन एक बेहतरीन डीमेट अकाउंट है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग एडवांस फीचर यूज कर सकते हैं जो कि बड़े बड़े ट्रेडर यूज करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ धन से जुड़ी हुई एडवांस चीजें जो आपकी नॉलेज को इंप्रूव करेगी और आपको ये दिखाएगी कि बिना मल्टीपल स्क्रीन के, बिना पैसा इन्वेस्ट किए आप लोग कितने आसानी से ट्रेड कर सकते हैं वो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा अगर आप लोग रेगुलर ट्रेड करेंगे तब, और प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबिनार में भी जुड़ने का मौका मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले कुछ एडवांस फीचर दिखाता हूं, जैसे कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर आए, आपको अगर 6 स्क्रीन, आपके पास मल्टीपल स्क्रीन नहीं, आप लोग इस तरीके से 6 स्क्रीन में देख करके ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बार बार टाइम अपना इसको स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा। चार्ट को आप यहीं से बाई कर सकते हैं, यहीं सेल कर सकते हैं और यहीं से अपना स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी ट्रेडिंग आसान होगी। और ये याद रखिए मेरे दोस्त, जब आपकी ट्रेडिंग आसान होगी तभी आप लोग ट्रेडिंग में बेहतरीन कर पाएंगे। उसके बाद आप लोगों को एडवांस ऑप्शन चैन दिया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस ऑप्शन चैन। एडवांस ऑप्शन चैन में आप ऑप्शन चैन का डाटा देखते देखते यहीं से आप लोग देखिए बाई कर सकते हैं, यहीं सेल कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस का चार्ट देखना है, यहीं से ऑप्शन का चार्ट ओपन कर सकते हैं। ये देखिए आपका ऑप्शंस का चार्ट ओपन हो गया। मतलब कि सारी चीजें आपकी आसान हो जाती हैं जब आप एक सही प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो डेटा डेली निकालना पड़ता है वो नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे पीसीआर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर पीसीआर वैल्यू लिखा हुआ है, मार्केट का लॉट साइज क्या है, एक्सपायरी के लिए कितने दिन बाकी है, आईवी कितना चेंज हुआ, एट द मनी पर है क्या है, साथ ही साथ आपको थीटा और डेल्टा क्या मिल रहा है। ये सारी चीज़ें धन पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलती हैं, फ्री ऑफ कोर्स, जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही आसान करती हैं। उसके बाद होम पर आएंगे, आपको पूरा डेटा, इक्विटी मार्केट का पूरा डेटा मिल जाएगा, फ्यूचर्स मार्केट का पूरा डेटा मिल जाएगा, किसी स्टॉक का की हिस्ट्री देखनी है, किसी स्टॉक का डिटेल निकालना है, सब कुछ आपको यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है अगर आप लोग यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तब। ठीक है, तो जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ओपन करिए और यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। कमोडिटी मार्केट भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर मैं इस ऑप्शन का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट। ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम चार्ट आपको 10,000 का मिलता है भाई, 10,000 12,000 रुपए का। ठीक है, और वो आपको फ्री में मिलता है। मल्टीपल आप लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर मल्टीपल आप स्क्रीन यूज कर सकते हैं चार्ट से ही बाई करके। ये देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का फीचर है, मल्टीपल इंडिकेटर वगैरह लगा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया, आपको मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। भीड़ उदाहरण के तौर पे, ठीक है, मैं फिर जो है आपको बता दूंगा एसएल हंटिंग क्या। ठीक है, ये मेरा एयरबड है मैंने मान लिया जाए ये एयरबड बनाया और मुझे आपको बेचना है। ठीक है, 50,000 बना लिए, तो क्या मैं मार्केट में इस तरीके से फेंक के चलाऊंगा? नहीं। ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप अगर कुछ बेच रहे हो तो किसी ने जरूर खरीदा होगा, अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो किसी ने जरूर बेचा होगा। कैसे? आप दुकान में जाते हो कपड़ा खरीदने, क्या आप केवल खरीद के चले आते हो? नहीं, दुकानदार आपको बेचता है तभी तो। इसी तरीके से भाई मार्केट में 2 जन होते हैं, एक होते हैं रिटेलर और एक होते हैं ऑपरेटर। इसको आप इस तरीके से समझ लो, जब भी रिटेलर बाई करेगा तो ऑपरेटर सेल करेगा, या फिर ऑपरेटर सेल करेगा तो रिटेलर बाई करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में 2 ही जन है। बाइंग सेलिंग तो यार एक प्रैक्टिस, बाइंग सेलिंग तो किया जाता है। क्या आप सेल नहीं करते हो? क्या आप बाई नहीं करते हो? करते हो ना। लेकिन ट्रेड 2 जन के बीच में होता है, एक रिटेलर और एक ऑपरेटर के बीच में। ठीक है, ऑपरेटर ही मार्केट का भगवान है, आपको ये समझना पड़े, क्योंकि उसके पास पैसा है, एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर है, सारी चीजें, और जो चार्ट होता है वो ऑपरेटर ही बनाता है। ठीक है, ऑपरेटर ही बनाता, इसीलिए हमको चार्ट रीडिंग की जरूरत है। अब एक बात बताओ कि जब चार्ट ऑपरेटर बनाता है तो चार्ट में सारी चीजें कर सकता है ऑपरेटर? हाँ कर सकता है, मैं अभी दिखा दूंगा लाइव ट्रेडिंग में। ठीक है, लेकिन उसकी एक समस्या है, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इन द सेंस, अगर उसने 50,000 क्वांटिटी बेचनी है ऑपरेटर को, जैसे यहां पे ब्रेकआउट हुआ, उसको बेचनी है, तो उसको यहां पे रिटेलर 50,000 नहीं मिलेंगे, खरीदने वाले नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे सभी बेचने लगेंगे। अगर उसको बेचना है तो वो क्या करेगा?
वो करेगा एक लेवल का ब्रेकआउट, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ब्रेकआउट कर देगा और सस्टेन कर देगा। अब बताओ, ब्रेकआउट होते ही आपको यूट्यूब में क्या बोला जाता है, बाई करो। यहां पे ब्रेकआउट में कौन बाई करेगा, रिटेलर। अब मैंने बताया अगर रिटेलर बाई कर रहे हैं, मार्केट टू सम का खेल है, रिटेलर बाई कर रहे हैं, सेल कौन करेगा, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर को बेचना था, उसने चार्ट में थोड़ा सा मोमेंटम दिया, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया और सभी रिटेलर यहां पे सेल बाई करने लगे, ऑपरेटर बाई कर रहा है। अब सबका एसएल, जितने भी रिटेलर बाई किए हैं ये नीचे हैं और सब एसएल हिट होता है सबकी, तो मार्केट फट जाता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब ये किन किन तरीकों में हो सकता है, जैसे आप बताओ अगर छोटे बच्चे से कुछ लेना है, हमको बाइक की चाबी लेनी है, तो उसको लालच देंगे, बाबू टॉफी ले आएंगे, बाबू ये कर देंगे, वो कर देंगे, तभी तो चाबी देगा। तो इसी तरीके से ऑपरेटर कभी आपको डब्ल्यू पैटर्न में बनाएगा मूर्ख, ठीक है, कभी आपको ये वाला चार्ट पैटर्न में बनाएगा मूर्ख, और इन सब में मैंने ट्रेड करके अभी आपको दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कभी आपको वो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में बनाएगा मूर्ख, नेकलाइन ब्रेक करके। जहां जहां ब्रेकआउट हुआ वहां वहां आप ट्रैप समझ लो। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर की जरूरत है रिटेलर, और रिटेलर आएंगे तभी ऑपरेटर सेल कर पाएगा या बाई कर पाएगा। वो कैसे, मैं चार्ट में दिखा देता हूं, पहले एक बार देख लो, फिर हम लोग लाइव देखेंगे। अभी ये बताओ, यहां पे ऑपरेटर ने यहां पे क्या किया है, बताओ। यहां पे ब्रेकआउट हुआ, पूरी दुनिया क्या करेगी, सेल। अब साइकोलॉजी समझो, क्यों सेल करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया को यहां पे लगा था कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट वीक है, मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता। फिर जब नीचे ब्रेकआउट होगा, पूरी दुनिया क्या करेगी, सेल। अब सेल कर रही पूरी दुनिया, रिटेलर को सेल करने के लिए बोला जाता है, बाई कौन करेगा, ऑपरेटर। तो यहां पे क्या होगा, मार्केट में फिर बाई कर रहा है ऑपरेटर, रिटेलर सेल कर रहे हैं। अच्छा, रिटेलर ने सेल किया, एसएल कहां, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और देखो मार्केट धड़ाम से ऊपर चला गया, ठीक है। फिर देखो यही लेवल है, यहां भी देखो रेजिस्टेंस पर इनवाइट कर रहा है, सेलर को इनवाइट कर रहा है, सेलर को, ये सेलर को इनवाइट किया, ये सेलर यहां पे रेजिस्टेंस पर सेल करने के लिए बोल रहा है, किसको, रिटेलर को, बार बार। अब बताओ क्या यहां पे स्ट्रेंथ है गिरने में, नहीं। अगर गिरना होता तो वो इस तरीके से दूसरी बार गिर जाता, नहीं। अच्छा, पहली बार जब रेजिस्टेंस यहां से गिरा था, क्या बड़ी कैंडल बनी, नहीं बनी। इसका मतलब ये प्योर रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पे जो मार्केट इनवाइट कर रहा है वो ट्रैप है। देखिए इनवाइट कर रहा है लेकिन है वहीं पे, फिर ब्रेकआउट देकर के ऊपर चला गया। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए थी, ऑपरेटर बोल रहा था सभी लोग सेल कर दो, कुछ लोगों को यहां करवाया, कुछ लोगों को यहां करवाया, कुछ लोगों को इस ब्रेकआउट में करवाया, कुछ लोगों को यहां सेल करवाया, और खुद बाई कर रहा है। और उसके बाद देखोगे मार्केट में क्या हुआ, ये देखो मार्केट किस तरीके से फटा चला जा रहा है, किस तरीके से फटा चला जा रहा है, दिख रहा है किस तरीके से मार्केट फटा चला जा रहा है। अब जब मार्केट में और रिटेलर ऑपरेटर को सेल करना था, तब उसने फिर लिक्विडिटी का खेल खेला। कैसा, ये देखो लास्ट डे का हाई ब्रेक किया, मार्केट आया, गैप अप ओपनिंग के बाद रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, कौन आएगा, बाई करने आएंगे रिटेलर। अच्छा, लास्ट डे का हाई क्या होता है, सपोर्ट, ठीक है। मार्केट आया, यहां पे देखिए एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया सपोर्ट पर। अब ऑपरेटर ने जो यहां पे बाई किया ना, उसको सेल करना है, तो ऑपरेटर रिटेलर क्या करेंगे, ये यहां पे बाई करेंगे और वो इस तरीके से फिर गिराएगा मार्केट, क्योंकि सबका एसएल नीचे है। तो चार्ट रीडिंग में हमको यही सीखना है, ठीक है। पहली चीज आपने स्ट्रेंथ वीकनेस, दूसरा आपको यह देखना है कहां पे रिटेलर को इनवाइट किया जा रहा है, कहां पे बुलाया जा रहा है, कहां पे ब्रेकआउट्स दिए जा रहे हैं, कहां पे चार्ट पैटर्न बना के दिए जा रहे हैं। ब्रेकआउट 90% फेल होते हैं, और इसी को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसी को बोलते हैं ट्रैप, ठीक है। क्यों ट्रैप होता है, क्योंकि देखो जब तक ऑपरेटर आपका उल्लू नहीं बनाएगा, जब तक ऑपरेटर आपको ट्रैप नहीं करेगा, यहां पे वो आपको ब्रेकआउट दे करके, ये देखिए वीकनेस आई ना, देखो ब्रेकआउट के बाद, यहां जब तक आपको ब्रेकआउट देगा नहीं, तब तक क्या वो सेल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा सेल। तो इसीलिए वो ब्रेकआउट देता है ताकि आप सेल करो, और वो एसएल हंट करता हुआ नीचे लिया है मार्केट को, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो हमें हमेशा ये चीजें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अब मैं आरएसआई का यूज करके देखिए, वैसे तो मैं जो भी बता रहा हूं चार्ट देख करके ही आप समझ जाएंगे, लाइव ट्रेड करेंगे तो भी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आरएसआई आपके सपोर्ट के लिए ऐड कर देता हूं। देखिए अब देखिए, एक सबसे अच्छा ऑपरेटर को समझने के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटर हमेशा ये याद रख लो, ओवरबोट जोन में सेल करता है और ओवरसोल्ड जोन में बाई करता है। यानी कि आरएसआई की अगर ये 30 वाली लाइन है, इसको बोलेंगे 70 वाली लाइन को ओवरबोट जोन और ओवर सोल्ड जोन। इसको ये मत समझना कि यहां से गिरेगा, नहीं, सेल करता है, बस ये समझ लो, ठीक है। अब अगर आपको कहीं मार्केट में कोई चार्ट पैटर्न बनना है, कोई ब्रेकआउट बनना है, वो ओवर सोल्ड जोन में, ओवरबोट जोन में बनना है। जैसे ये देखिए ओवरबोट जोन में ब्रेकआउट हुआ,
फेक हो गया। तो आप इसको आरएसआई की मदद से इस तरीके से भी समझ सकते हैं। या फिर कोई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से पहले यहां से देखिए मार्केट ऊपर गया है, यहां से गया है, यहां से गया है, ठीक है, एक बार यहां फिर से आया, देखिए ओवरबोट जोन पर, ओवरसोल्ड जोन पर चला गया, ओवरसोल्ड जोन पर आया, फिर से चला गया। क्यों? क्योंकि हमेशा ओवरसोल्ड जोन में ऑपरेटर क्या करता है, बाई, और ओवरबोट जोन में सेल। तो यहां पे क्या हुआ है, ऑपरेटर ही तो मार्केट को ऊपर ले जाता है, यहां पे वही तो ले जा रहा है। अब यहां से गिरा कैसे? क्योंकि मान लिया जाए ऑपरेटर को सेल करना था, रिटेलर को निकालना था, पहले उसने ब्रेकआउट दिया। अब ऑपरेटर, रिटेलर बाई करेंगे, सेल कौन करेगा, ऑपरेटर, और उसके बाद देखिए मार्केट गिरा। कहीं भी देख लो, कहीं भी, ठीक है, ओवरबोट जोन, ओवरसोल्ड जोन, कहीं भी देख लो, ये चीजें मार्केट की हकीकत। आप कोई भी चार्ट ले लो, कुछ भी ले लो, कितना भी बड़ा डाटा देख लो, यहीं पे देखो मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा ओवरबोट जोन पे ऑपरेटर क्या करता है, सेल करता है ओवरबोट जोन पे। तो ये देखिए मार्केट ओवरबोट जोन के ऊपर है, यहां पे बायर को बुला रहा है, बायर को बाई करने के लिए सपोर्ट पर बुला रहा है, ये बुलाया बुलाया, और खुद चुपके सेल कर रहा है, फिर मार्केट देखो कितनी तरीके से गिरा। तो हमको यही देखना है कहां पे ऑपरेटर ट्रैप कर रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट देख लो, जिसका उदाहरण मैंने दिया था, यहां देखो ये ब्रेकआउट दिया था, ये देखो ओवरबोट जोन पे फंसा दिया, ये वाला ब्रेकआउट दिया था ओवरबोट जोन पे, नीचे ये वाला ब्रेकआउट ओवर सोल्ड जोन पे फंसा दिया। तो इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए आप लोग जो चीजें समझ में ना आई हो कमेंट कर देना, लेकिन अब आपको लोगों की बारी है लाइव ट्रेड को देखने की। आप लोग लाइव ट्रेड देखिए और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए, अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग आप लोग देख लेंगे दिमाग घूम जाएगा। जितनी चीजें थी मैंने आपको बता दी है। हमेशा पहले सपोर्ट, अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं, ये भी होता है मार्केट, अगर ऑपरेटर को सेल करना है तो जरूरी नहीं वो ब्रेकआउट ही देगा, वो क्या करेगा, जैसे एक बार सपोर्ट पर मार्केट इस तरीके से आया तो फिर वो इस तरीके से देखिए जाएगा, बार बार सपोर्ट पर बायर को बुलाएगा कि मैं ऊपर जाने वाला हूं, बायर को बुलाएगा। अब देखिए बायर को अगर बुला रहा है तो छोटी छोटी कैंडल जैसे यहां बन रही, लेकिन अगर वास्तव में सपोर्ट से जाना होगा इस तरीके से निकल जाएगा, वो आपको एंट्री नहीं देगा। लेकिन अगर बायर को सपोर्ट पर बार बार बुला रहा है, तो यहां पे बायर को सपोर्ट पर बुला रहा है, बायर क्या करेंगे, सपोर्ट पर बाई करेंगे, बाई करेंगे, सेल कौन कर रहा है, ऑपरेटर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, रियल ट्रे ब्रेकआउट, जिसको आप आगे लाइव में देखने वाले, ठीक है। तो चलिए लाइव देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत। लाइव आप लोग देखिए पहले, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए मैं आपके सामने यहां पे शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है, आपके सामने मैं यहां पे, ये देखिए मैंने आपके सामने शॉर्ट कर दिया, और ये चार्ट रीडिंग का पावर है, ठीक है। अभी आप देखना, ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूं ना, ये चार्ट रीडिंग का पावर है, और ये मैंने आपके सामने किया, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है। अब मैं लॉजिक इस ट्रेड के डन होने के बाद आपको बता दूंगा, लेकिन आप देखिए चार्ट रीडिंग में कितना ज्यादा पावर होता है। एक्यूरेट छोटा सा सेल, बड़ा टारगेट अभी आपके सामने अचीव होने वाला है। कैसे अचीव होने वाला है, जादू की तरह, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जब चार्ट रीडिंग करते हैं ना, तो फिर हम ऑपरेटर बन जाते हैं, हम, आप भी बनोगे ऑपरेटर, सभी बनेंगे। लेकिन पहले इस ट्रेड को आप लोग देखिए किस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ने दिया है डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, जिसमें पूरी दुनिया बाई करती है, ठीक है, इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया, लेकिन हमने शॉर्ट किया है। क्यों? क्योंकि अगर कोई लॉजिक हमने लगाया ना कि अगर कोई यहाँ पे बाई कर रहा है तो किसी ना किसी बंदे ने सेल भी किया होगा, और वो बंदा है कौन, वो बंदा है ऑपरेटर, वो बंदा है ऑपरेटर, ठीक है। तो चलिए उस बंदे के साथ हम भी लग चुके हैं लाइन में, और क्योंकि ऑपरेटर हमेशा सेल कहां करता है, टॉप पर, ठीक है, ब्रेकआउट के टॉप पर, बाई कहां करेगा, बॉटम पर। तो ये कहां पास है चार्ट, ऑपरेटर कहां पे है, चार्ट के टॉप पर बैठा है, या सेल कर दिया, हमने भी सेल कर दिया, ठीक है। अब ये कैसे मैंने पहचाना, सीख लो चार्ट रीडिंग में। कभी भी ब्रेकआउट के बाद ये इस तरीके की दो, देखिए डोजी कैंडल बनी ना, डोजी कैंडल ही इनडिसीजन कैंडल होती है। ये इनडिसीजन कैंडल है, ये डिसीजन कैंडल है, ठीक है। इसमें क्या, इसमें दिख रहा है कि बॉडी है, ये ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगी, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिख रहा, इसमें बायर सेलर दोनों कंफ्यूज है, ठीक है। तो जब ब्रेकआउट हो गया यार, अगर ब्रेकआउट हो गया, मार्केट को ऊपर जाना है, ऑपरेटर को मार्केट को ऊपर लेकर के जाना है, तो लेके चला जाइए। इनडिसीजन कैंडल क्यों बना रहा है, सिंपल चीजें मेरे भाई, सिंपल चीजों से ट्रेडिंग होती है। क्यों बना रहा है इनडिसीजन कैंडल, नहीं बनाना चाहिए। चलिए ये तो ठीक है, दूसरी चीज है, चलिए ब्रेकआउट हुआ है। हमेशा मैं क्या बोलता हूं, अगर ओवरबोट जोन पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, अगर ओवरबोट जोन पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो फिर बेकार है भैया, मैं तो टूट चुका, ठीक है। तो ये देखो ओवरबोट जोन पे ब्रेकआउट है, तो ये वैसे भी ट्रैप है। दूसरा, क्या हमें आरएसआई में डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है, क्या, कितने कंफर्मेशन लोगे भैया, कितने कंफर्मेशन लोगे,
जहां पे ऑलरेडी मैंने 4 से 5 कंफर्मेशन फेंक के मार दिए। ठीक है, ये देखो, ये पहली चीज, डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेकआउट किया, मार्केट ने ट्रैप किया। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न, क्या बात है जी, इसको तो डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न, सबसे लॉजिक, पहला लॉजिक है ये, डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन, यहाँ पे रिटेलर आएंगे, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ओवरबोट जोन में, आरएसआई में डाइवर्जन है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मार्केट को गिराएंगे और क्या। और आप देखिए जो अपना एक बेसिक सा, जो अपना बेसिक सा एसएल होता है 1:2 का, मार्केट ने 2 कैंडल में दे दिया। ये देख लीजिए 1:2.07 का टारगेट। ठीक है, ये कुछ नहीं है, अभी आप लोग इससे बड़ा टारगेट अचीव करने वाले हो, बड़े बड़े टारगेट, बिगर टारगेट अचीव करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं चार्ट रीडिंग में प्रो कैसे बना जाए। ठीक है, चार्ट रीडिंग में प्रो कैसे बना जाए, इन चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, ये अभी गिरेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इसको गिराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी फिर से चार्ट रीडिंग है इसमें। ये देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, सिंपल है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था इसलिए। अभी ये सपोर्ट जब इसके नीचे कैंडल आएगी, ये झपाक से मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, आप लोग देखते जाओ, आप लोग देखते जाओ, बहुत अच्छी जगह है यार आप लोग। ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह आप लोगों को लर्निंग के लिए, इससे अच्छी जगह आपको कहीं मिलेगी नहीं। ठीक है, तो भाई हम लोग राइड कर रहे हैं एक ऐसे ट्रेड को जिसमें बहुत बड़ा मोमेंटम हमें मिल सकता है। ठीक है, और अभी आप देखना, ये जो मैंने फटने वाली बात बोली ना, मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार, ये ट्रेंड लाइन पर एक बार, ये 2 बार, तीसरी बार मार्केट इनवाइट करेगा, चौथी बार ब्रेकआउट देगा। ठीक है, आप देखो, एक बार इनवाइट किया, ये दूसरी बार, तीसरी बार किया, ये चौथी बार किया, और फिर उसके बाद देखिए ट्रेंड लाइन पर ही क्या कर रहा है, हिट कर रहा है बार बार। इट मीन्स ये फटेगा इस तरीके से, ये फटेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये लॉजिकल चीजें, ये आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है भाई कि मैं यहां से एक नया शॉट कर सकता हूं। नया शॉट मतलब समझ रहे हो, नई शॉट की पोजीशन इस तरीके से बना करके 1:2 इस स्विंग के नीचे तक का टारगेट ले सकता हूं। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है चार्ट रीडिंग पर ब्रदर, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ना है, ये कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस ना आपको सफल ट्रेडर बनाएगी। आप देखना, भी 2 मिनट रुक जाओ और देखना, बस 2 मिनट, इसको जाने दो। ये हैमर कैंडल बनाए ना, देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, ये यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बनी है। ठीक है, हैमर कैंडल बना है, हैमर कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तभी ना बायर वो आएंगे। और दुनिया को लग रहा है ट्रेंड लाइन पर है और हैमर कैंडल बना दिया, हाई ब्रेक कर दिया, अरे बाप रे, अब चलो 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 खरीद लेते हैं। अभी ये जितने भी खरीदे हैं ना, सभी एक बार में समिट जाएंगे, एक बार में समिट जाएंगे। आप लोग देख लेना, नहीं तो ट्रेडिंग बंद। एक बार में समिट जाएंगे, नहीं तो ट्रेडिंग बंद भाई। चलो चल 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 चल, बुलाए इसको नीचे, अभी बुलाया जाए। ठीक है, चला जा भाई नीचे, आजा 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 नीचे आजा। आएगा आएगा आएगा, बात हुई है ऑपरेटर से, आप चिंता मत करिए। ऑपरेटर से बात हुई है, उसने बोला है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मार्केट गिरेगा और मैं गिराऊंगा। ठीक है, उससे बात हुई है बहुत अच्छे से, चिंता मत करिए। ठीक है, और हाँ, हम जब ट्रेड लेते हैं ना, हमें इधर के डेटा से कोई मतलब नहीं। अगर कोई लेवल मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपने को भाई सिंपल, अपने को फिर कोई दिक्कत ना है भाई, अपन तो फिर टारगेट लेकर के ही जाएंगे। जो अपना पहला वाला टारगेट है उसमें 1:2 से ज्यादा का मिल चुका है। आजा 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 भाई आजा। अब देखिए हमें स्विंग मिल चुका है ना, तो ये जो नया आपने पोजीशन बनाई, इसके एसएल को मेंटेन कर लो। ठीक है, और जो अपना दूसरा था, इसमें कितना मिल चुका है, 1:3 का लगभग। ठीक है, 1:3, अभी गिरेगा गिरेगा गिरेगा, डोंट वरी ब्रदर, डोंट वरी, गिरेगा। ये जब तक आरएसआई यहां तक नहीं आएगा तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा। ठीक है, एग्जिट नहीं करूंगा, देखते जाओ आप लोग, देखते जाओ। ठीक है, देखते जाओ, मेरी स्टाइल आप लोग देख लो किस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है भाई। फिर से देखिए मार्केट यहां तक आया था, ये वाला टारगेट दे करके गया था। ठीक है, ये वाला दे करके गया था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार ऑपरेटरों से बात हो चुकी है तो फिर बात हो गई है, काम खत्म तो काम खत्म। ठीक है, अब केवल और केवल हमको वेट करना है। ठीक है, गिरेगा, 100% गिरेगा, क्योंकि ऑपरेटर से बात हुई है भैया, किसी अरे गहरे व्यक्ति से नहीं। ठीक है, ऑपरेटर से। अच्छा,
अब आप लोग देखो मैं क्यों इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट को ऊपर और नीचे जाने के लिए क्या चाहिए होती है, लिक्विडिटी। तो अगर मार्केट को अब ऊपर चाहिए जाना है ना, तो इसका ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट करने के बाद जब यहाँ पे सेलर आएंगे, यहाँ पे जब सेलर आएंगे तब मार्केट उनके एसएल हिट करके ऊपर जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला अपना बात ऑपरेटर से हुआ है, और ऑपरेटर अपने को टारगेट दे करके जाएगा। 1:4, 1:3 डन। और मैंने क्या बोला था, RSI 30 वाली लाइन तक आएगा, RSI ओवर सोल्ड जोन आएगा तभी एग्जिट करेंगे भैया। ये पावर है चार्ट रीडिंग की, ये पावर है प्रैक्टिस की, ये पावर, दिस इज द एनालिसिस ऑफ मार्केट, दिस विल, अंग्रेजी छोड़ो, ये पावर है भाई, ये पावर है आपकी ऑपरेटर की। जब आप लोग ट्रेडिंग करेंगे ऑपरेटर की तरह तो इस तरीके से आप लोग सफल बनेंगे, ठीक है। चलिए अभी और अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूं। अब देखो, अब हम लोग यहां से लॉन्ग करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग देखते जाओ, हम लोग यहां से लॉन्ग करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। हम लोगों ने अपने टारगेट को डन किया, मार्केट आ चुका है बहुत ही क्रूशियल लेवल पर, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल। ये ट्रेंड लाइन सिंपल खींची। अब हम लोग वेट करें, क्योंकि अब मैं लॉन्ग करने वाला हूं। जी हाँ, लॉन्ग ऊपर बाई करने वाला हूं, ठीक है। बाई कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं बैठा हूं ना भाई, ऑपरेटर से बात हुई, सीक्रेट सारी चीजें होंगी। वेट अ मिनट, वेट फॉर सब्सटेंशन, ठीक है, वेट करिए। क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखोगे ना, जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बने, मैंने क्या बोला है, होल्ड नहीं करना चाहिए। मार्केट ने होल्ड किया है। दिस इज अ ट्रैप, दिस इज अ ट्रैप ब्रदर। आने दो मार्केट को नीचे, बहुत तेजी से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, मतलब ऊपर जाएगा। अभी नीचे आने दो, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ट्रैप वगैरह ब्रेक होने दो। अभी देखना, ट्रेंड लाइन के पास आने दो मार्केट को, फिर इधर से सपाट से ऊपर जाएगा, देखना आप। चलो वेट नहीं करते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट ट्रेंड लाइन को, मतलब ट्रेंड लाइन के पास आएगा और उस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है, उस तरीके से। तो थोड़ा बड़ा अभी ऐसे लगते हैं, क्योंकि हो सकता है ट्रेंड लाइन का ट्रैप बनाए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, ठीक है, लेकिन जाएगा भाई, इधर से जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, ट्रेंड लाइन क्यों इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थर्ड टाइम टेस्ट होने वाला है ना, और थर्ड टाइम में प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर जाने के लिए ऑपरेटर के पास क्या है, ये जो सेलर आए हैं इनका एसएल है, ठीक है। नीचे ट्रेंड लाइन बढ़िया है, सपोर्ट बाई करने के लिए बॉटम पर आ चुका है। ये बॉटम मतलब ये देखिए, मेरे बॉटम का मतलब ये है, बॉटम पर आ चुका है, एसएल अवेलेबल है, पूरा मतलब पूरी व्यवस्था हो चुकी है, बस अब मार्केट को चलना है। और इसलिए मैंने यहां से मतलब लॉन्ग कर दिया, ठीक है। आप देखते जाओ, वेट करो और देखते जाओ। बस आप देखते जाओ, ठीक है, चुपके से किसी को ये बात मत बताना जो सीक्रेट मैंने आपको बताए। एसएल को थोड़ा सा ट्रेल कर लो, और मार्केट अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस पर आएगा, थोड़ा सा एक रेड कैंडल बनाएगा, अगेन मार्केट इस तरीके से फटेगा। ये देखिए, वेट करिए आप लोग, ठीक है। और बड़ा मूव 100% आपको मिलेगा, आपकी एनालिसिस में दम है। अगेन आपने मार्केट को खिलवाड़ बना लिया मेरे भाई, मार्केट को खिलवाड़ हमने बना दिया। हम लोग मार्केट को खिलवाड़ बना रहे हैं, ऑपरेटर साला समझ नहीं पाएगा कि ये लौंडे हैं क्या, कर क्या रहे। यहाँ पे शॉर्ट किया, फिर से ट्रेंड लाइन पे शॉर्ट किया, और जब पूरी दुनिया सेल करने आई तो हमने यहाँ पे बाई करना चालू कर दिया। और फिर हमें पता था कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि सुन गए रेड कैंडल बन रहा, और अभी ये भी पता है ये रेड कैंडल के बाद मार्केट इस तरीके से फटेगा। तो मार्केट को खिलवाड़ बना देंगे भाई, इस तरीके की एनालिसिस हो कि मार्केट खिलवाड़ लगने लगे। तो भाई अब मैं क्या बताऊं, अब बताओ 1:1.56 का टारगेट, 1:2 यह है। बट एक बात है, एक अमूमन बात जो, ठीक है, अभी फिर से देखिए रेजिस्टेंस के पास है, और इनवाइटिंग सेलर का लफड़ा चल रहा है, ये देखिए गिर रहा है, फिर से अभी जाएगा ऊपर। चिंता मत कीजिए, बस मार्केट में टिकना है, मार्केट से खेलना है हमको, और मार्केट को खिलवाड़ बनाना, ठीक है। मार्केट को खेलना है और मार्केट को खिलवाड़ बनाना है। खिलवाड़ बनाएंगे
तभी सफल हो पाएंगे मार्केट में, ठीक है। एसएल को और छोटा कर दो, क्योंकि अब भाई अपना एसएल इतना है बस, ठीक है। और छोटा एसएल और बड़ा टारगेट, वेट करेंगे अवश्य ही। इस एसएल का अकॉर्डिंग 1:2 मिल चुका है लगभग, ठीक है, 1:2 मिल चुका है। तो गाइज मार्केट थोड़ा सा टहलाने के बाद, थोड़ा सा परेशान करने के बाद, यहाँ थोड़ा और सेलर को इनवाइट किया, थोड़ा और सेलर को इनवाइट किया, करता गया और अब जाके ये 1:2 का टारगेट, 1:2.5 का टारगेट दे चुका है। ये 1:2 तो यही दे चुका था, ठीक है, बट ये 1:2.5 का टारगेट दे दिया है। और अब आप ये समझ चुके हैं कि मार्केट में खिलवाड़ कैसे करना है। जैसे कि मैंने बताया, चार्ट रीडिंग सीखना है, ऑपरेटर के ट्रैप को सीखना है, तो ओ भाई तो लिक्विडिटी समझनी पड़ेगी मेरे भाई, लिक्विडिटी समझनी पड़ेगी, लिक्विडिटी का ट्रैप, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे एप्लीकेशन में फ्री है। 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का। अगर इस तरीके से ट्रेडिंग को मजाक बना के ट्रेडिंग सीखना है ना मेरे भाई, तो फिर आ जाओ यार, बातें करेंगे, वहीं पे सीखेंगे। और अब बताना कि अब क्या आप लोग ऑपरेटर को देखना चाहते हो? आज आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैंने बोला यार मेरी बात होती है भाई, आप लोग को मेरी बातों पर यकीन नहीं है। चलो देखो, अब देखो यहां पे भी देखो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहां, लेकिन यहां भी आरएसआई में डाइवर्जन है, देख लो, ये डाइवर्जन, ये डाइवर्जन। तो यहां पे क्या कर सकते थे, वीकेंड शॉर्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट वाले दिखा देता हूं, ठीक है, बैक टेस्ट वाले अभी उसको दिखाऊंगा, अभी वो फटेगा, ठीक है। ये देखो 1:3 बहुत चुम्मा तरीके से मार्केट दे करके गया। यहां भी देखिए आरएसआई डाइवर्जन था, बट ठीक है, ठीक है। अगर आप देखिए इसमें थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पे होता तो इसको मैं इधर पे शॉर्ट करता, ये रिटेस्ट वाले एरिया पे, क्योंकि रिटेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, मार्केट में रिटेस्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, मार्केट जा किस तरीके से रहा है और एक ही कैंडल में किस तरीके से गिरा, इसलिए मैं रिटेस्ट पर यहाँ पे सेल करता, ठीक है। ये देख लो, उसके बाद मैं आपको और दिखा रहा हूँ। ये भाई क्या मजाक बना दिया यार, मार्केट को खिलवाड़ बना दिया यार आपने तो। ये देखो यहाँ पे देख लो जरा चार्ट पैटर्न, ये हेड है, ये शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, ये किया ब्रेकआउट, यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप फटाक से गिरा। इसको मैंने पहले ही ट्रेड किया था, मैंने इसको दिखाया नहीं था। अच्छा, आरएसआई से कर सकते, बिल्कुल डाइवर्जन है, ये देखिए बिल्कुल आरएसआई में भी डाइवर्जन है, तो यहां से भी शॉर्ट किया जा सकता है। कोई लॉजिक वाली बात इसमें कुछ अलग है ही नहीं भाई, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको समझ में ना आए। अगेन हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न नेकलाइन, देखिए किस तरीके शूटिंग स्टार बनी ना 3-4, ये कितना अच्छा। इसको मैंने रिकॉर्ड एक्चुअली में नहीं किया, क्योंकि ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अपने अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, अलग ही। अच्छा, डब्ल्यू पैटर्न वाले, कुछ लोग बोलते नहीं डब्ल्यू पैटर्न से मार्केट चलता है, कुछ लोग बोलते रिटेस्ट से चलता है। अरे मेरे भाई, क्या इज दिस अ डब्ल्यू पैटर्न? 100%। इज दिस अ ब्रेकआउट? इज दिस अ रिटेस्ट? एंड देन देखिए किस तरीके से गिरा, 90 डिग्री का फॉल। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा डब्ल्यू पैटर्न में रिटेलर आएंगे, मार्केट उतना ज्यादा ट्रैप करता जाएगा। जितने, मैं क्या बताऊं भाई, आपने अभी मैंने आपको क्या बताया कि चार्ट रीड करके आप मार्केट में भगवान बन सकते हो। क्या बन सकते हो? भगवान। अभी आप देखो, ऐसा अगर आपको कोई YouTube पे किसी 10,000, 20,000, 50,000 के कोर्स में लाइव इस तरीके से करके दिखा दे, पहले यहां शॉर्ट किया, 2 पोजीशन शॉर्ट की, उसके बाद जब पूरी दुनिया एंट्री ब्रेकआउट पे करती ना, हमने वहां बाई किया और यहां भी टारगेट डन किया, 3 ट्रेड। ऐसा चमत्कार होता होगा, लेकिन एनालिसिस के साथ होता है। तो दोस्तों अभी मैं लॉन्ग करने वाला हूं, ठीक है, और अभी आप देखने वाले हैं कि मार्केट जो है किस तरीके से रिटेलर्स को इनवाइट करता है और किस तरीके से ट्रैप करता है। अब मैं अगर यहां से बोल दूं आपको कि मार्केट फटने वाला है यहां से, ठीक है, यहीं से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और ये लीजिए, अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि अंकित भैया एक बात बताओ, मार्केट है ओवर बोर्ड जोन में, लेकिन फिर भी आपने लॉन्ग कर दिया, हमें तो आप बोलते हो कि लॉन्ग मत किया करो। यहां पे फर्क है, आरएसआई को लोग सही तरीके से समझते नहीं। मैंने ये बोला कि जब ब्रेकआउट हो जाए और ब्रेकआउट पर बाई मत किया करो ओवर बोर्ड जोन पे, लेकिन यहां पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है,
यहाँ पे रेजिस्टेंस पर सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है। ये परफेक्ट सेटअप है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, तो पहले देख लो मार्केट किसको ट्रैप कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। अगर जैसे कि आप इसी उदाहरण को देख लीजिए, अगर यहां पे मार्केट सीधा जैसे कैंडल बनाया था, ब्रेकआउट दे दिया होता, मैं लॉन्ग नहीं करता, लेकिन यहां पे मार्केट क्या किया है, मल्टीपल टाइम इनवाइट किया। इट मींस मार्केट में अभी मार्केट सेलर को इनवाइट कर रहा है। इसी वजह से होता है जब आप लोग देखते हैं ओवरबोट जोन में फिर भी मार्केट भगा चला जा रहा है और आप लोग सेल करने लगते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें ये देखना है कि मार्केट अगर है कहीं पे तो वहां पे किसको ट्रैप किया जा रहा है, किसको फंसाया जा रहा है मार्केट में, ठीक है, किसको फंसाया जा रहा है, किसको मार्केट में ट्रैप किया जा रहा है। ये चीजें हमको सीखनी है, ये चीजें हमको समझनी है, समझ रहे हो। इस तरीके से अगर आप लोग ट्रेडिंग करोगे ना तो फिर आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी ब्रदर, बहुत ज्यादा। अब जैसे ये ब्रेकआउट था, ये देखिए, हालांकि ब्रेकआउट नहीं था, यहां पे भी मार्केट ने इन द डे लास्ट में अगर देखोगे इनवाइट किया था सेलर्स को, ये देखिए सेलर्स को इनवाइट किया था ना, इसलिए थोड़ा ब्रेकआउट ऊपर गया, ठीक है। बट अगर डायरेक्टली इस तरीके से ब्रेकआउट कर देता तो फेल हो जाता। तो ब्रेकआउट ट्रैप को भी आपको समझना है कि किस तरीके से मार्केट में ब्रेकआउट्स होते हैं, किस तरीके से ब्रेकआउट्स में ट्रैप्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड तो पुराने हैं। यहां पे जैसे ये देखिए, ठीक है, यहां पे ये देख लीजिए, यहां पे मार्केट गिर सकता है, यहां पे मार्केट ऑब्वियस सी बात है गिर सकता है, इसको शॉर्ट किया जा सकता है, वी कैन शॉर्ट दिस, ठीक है, हमने इसको शॉर्ट कर दिया, कोई बात ना है, कोई बात ना है, लॉजिक अपने पास है कि ये ब्रेकआउट है, ठीक है, ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, लेकिन ब्रेकआउट के बाद मार्केट में वीकनेस आ चुकी है, पहला लॉजिक। दूसरा, ओवरबोट जोन पे ब्रेकआउट दिया है, यहां पे इनवाइट किया है, लेकिन क्या मार्केट उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, नहीं, ब्रेकआउट हुआ, यहां पे लॉन्ग करते तो ये वाला मूव कैंडल का पकड़ लेते, लेकिन उसके बाद मार्केट में वीकनेस आ गई, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, पहले अपने उस ट्रेड को देखते हैं जिसमें अभी हमने पोजीशन बनाई थी, ठीक है, अभी शायद ये वाला था, कौन सा था, यही था, यही था, कोई बात ना है, कोई बात ना है। ये रिटेलर को डरा रहा है, ठीक है, ये रिटेलर को टोटली डरा रहा है, और हमें मार्केट में डर के ही ट्रेड नहीं करना, हमें मार्केट में डर के ही ट्रेड नहीं करना। अब लोग ट्रैप ट्रेडिंग को क्या सोच रहे हैं कि ओवरबोट जोन में मार्केट खड़ा है, रेड कैंडल भी बना दिया, चलो यहां से सेल कर देते, गलत है। मार्केट ने यहां पे देखिए सेलर्स को इनवाइट किया है, मार्केट ने यहां पे एम पैटर्न में लोगों को ट्रैप किया है, यहां पे देखिए आरएसआई में डाइवर्जन बना था। ओवरऑल मार्केट को लॉन्ग ही जाना है तो आपको पहले चार्ट रीड करना है, चार्ट को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट चार्ट रीडिंग आप लोग ट्रेडर नहीं बन सकते हो, आप कितना भी प्रयास कर लो। अभी जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं। जो एक दो बार गलती से ब्रेकआउट और रीटेस्ट काम कर जाते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं। हालांकि ब्रेकआउट 90% फेल होते हैं मार्केट में, लेकिन एक दो बार जो काम करते हैं ना, रियल ब्रेकआउट होते, रियल रीटेस्ट होते, वो यही होते हैं, समझ रहे, वो यही होते हैं, ये वाले सेटअप, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ये रियल रीटेस्ट है, रियल ब्रेकआउट भी है, और मार्केट जाएगा। मेरी एनालिसिस और मेरी जो ऑपरेटर से बात हुई है वो गलत नहीं है, ऑपरेटर मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, भले ही आप लोगों से बोल दे, ठीक है। तो अभी देखिए, आप लोग सीखिए कि कब रियल ब्रेकआउट्स होते हैं और कब रियल ट्रैप होते हैं, ठीक है। इन चीजों को आप सीखिए। अच्छा, मार्केट को ट्रैप करना होगा ना, तो मार्केट इस स्विंग से ट्रैप करेगा, इस वाले स्विंग से ट्रैप करेगा, हर जगह से मार्केट ट्रैप नहीं करेगा, ठीक है। मार्केट इस वाले स्विंग से ट्रैप करेगा, आप लोग देखते जाओ, बस आप लोग देखते जाओ। मार्केट को ट्रैप करना होगा तो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात ना है। मार्केट निकलेगा भी ऊपर, आप देखते जाओ। ये पता है मार्केट क्या क्या किया करता है, कभी कभी रिटेलर्स को जो ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको भी ये ट्रैप कर रहा है, बस यही है, जाएगा मार्केट ऊपर, आप देखते जाओ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, अगली 4 से 5 कैंडल में मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम देने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगली 4 से 5 कैंडल में मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम देने वाला है, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता तो यहां पे मार्केट ट्रैप करके चला आता, क्योंकि ये ब्रेकआउट जो है ना, ये जो ब्रेकआउट फेक होना होता तो अब तक फेक होकर के मार्केट इस तरीके से चला आता। मार्केट को ऊपर जाना है, ये रीटेस्ट रियल है, ये ब्रेकआउट रियल है, और रियल ब्रेकआउट हमेशा फटता है, क्योंकि कभी नहीं उसमें रिटेलर को एंट्री मिलती है, कभी भी नहीं, मतलब बहुत तेजी से फटता है। तो प्रोबेबिलिटी आप देखते जाओ, प्रोबेबिलिटी कभी भी, मेरी एनालिसिस गलत नहीं होती भाई, मैं अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट वाला नहीं समझ रहा हूं,
बस जो है भाई मुझे लग रहा है कि फटने वाला है मार्केट, तो फटने वाला है, क्योंकि रियल ब्रेकआउट रियल रीटेस्ट इसी तरीके के होते हैं और फटने वाला है। फटने वाला है तो भाई फटने वाला है। देखो सिंपल बात है भाई, जो अपन बोलते हैं। ठीक है भाई, तो लो भाई 1:2 से ज्यादा तो मार्केट दे के ही चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मस्त भाई, मजा आया। मजा आया कि नहीं आप लोगों को? बताओ, सीखने में ऐसी लर्निंग आपको मिलेगी कहीं? बताओ 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 बताओ, लर्निंग ऐसी आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है, अभी देखते जाओ। ये यहां भी अभी पता क्या, ये इसके ऊपर भी जाएगा मार्केट। आप देख लो मेरी एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि ये जो मार्केट ने ये कैंडल बनाया ना, हो सकता है एक आध रेड कैंडल ऐसे बनाए एंड देन भगभकी बहुत तगड़े से जाएगा मार्केट ऊपर। ठीक है, क्या बात है जी। तो अगर आपको ऐसी ट्रेडिंग सीखना है तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और 4 कैंडल की बात हुई थी, 3 ही कैंडल में पहुंच गया। ठीक है, 4 कैंडल की का प्रॉमिस किया था मैंने, अगली 4 से 5 कैंडल में, और ये 3 कैंडल में ही इस तरीके से धर्राटे काटते हुए भाई पहुंच गया। कोई बात ना है भाई, कोई बात ना है भाई, कोई बात ना है, कोई बात ना है। ठीक है, चलिए अभी और देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं फिर से मार्केट का मजाक बनाने वाला हूं। वो मजाक मैं बनाऊंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, वो मजाक कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। अब आप लोग कहेंगे कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट तो नीचे गिर रहा है रेजिस्टेंस से, लेकिन आपने तो लॉन्ग कर दिया। ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में भी नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये बात आपको समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेड ही लिक्विडिटी को करता हूं। मेरी बात ही ऑपरेटर से भी कुछ देर पहले बात हुई थी फोन में। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से ट्रेड ही करता हूं कि मुझे पता है कि मार्केट यहां से फटेगा, क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट था। अब यहां से सेलर को फिर से इनवाइट किया है, देखिए फिर से ये सेलर को इनवाइट कर रहा है और फिर से अभी ऊपर की ओर फटेगा। बस ठीक है, देख लो आप लोग। ठीक है, हमें आरएसआई नहीं देखना, हम आरएसआई हटा देंगे। ठीक है, बस हम जितना हम हमारी देखिए। अब एक बात बताना, इतनी सुसज्जित ट्रेडिंग आपको कोई नहीं सिखाएगा। आपके सामने मैंने एंट्री बनाई, 1:2 का टारगेट मार्केट देके चला गया। आपके सामने मैंने छोटी सी एंट्री बनाई, लेकिन मेरा टारगेट इसके ऊपर है, चाहे 1:10 हो या 1:2, बट मैं लेके जाऊंगा। क्योंकि अगर मार्केट को ट्रैप करना होगा ना, तो रेजिस्टेंस से गिर के ट्रैप नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है रेजिस्टेंस से वो अकेला सेल नहीं कर पाएगा, पूरी दुनिया सेल करेगी। अगर उसको ट्रैप करना है तो वो ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सस्टेन करेगा एंड देन फटेगा। हम उसको भी ट्रेड करेंगे अगर होता है तो, बट दिस इज नॉट अ ट्रैप, दिस इज नॉट अ सेलिंग। ये इस तरीके से फटेगा, गारंटी मैं आपको अभी से देता हूं, अगली 4 से 5 कैंडल में। ठीक है, आप देखते जाओ, इससे नहीं डरना। ठीक है, इससे नहीं डरना। ये जो दिखा रहा है ना, ये केवल और केवल आपको डरा रहा है। ये डरा रहा है, टोटली सेलर्स को ही इनवाइट कर रहा है, क्योंकि अभी मार्केट इस तरीके से जाएगा। बात हुई है ऑपरेटर से, आप चिंता मत करिए, बैठिए। चार्ट एनालिसिस है आप कर रहे हैं, चार्ट को रीड कर रहे हैं। आपको पता है कि मार्केट यहां पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। क्यों सेलर्स को इनवाइट कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस इज अ ओल्ड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, क्या मार्केट को ट्रैप करना होता तो मार्केट अगर गिरना होता ना, इस बार यहां से गिरता इस तरीके से, बट इस तरीके से मार्केट नहीं गिरता जो इस बार गिर रहा है। मार्केट ये एसएल, मार्केट को ऊपर जाना इसलिए एसएल क्रिएट कर रहा है और अभी फटेगा। फटेगा, हमने लॉन्ग इसीलिए कर दिया। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि मार्केट का मजाक बनाओ, मार्केट को, चार्ट को फील करो। देखने से कुछ नहीं होगा, सीखने वालों। ठीक है, चलो 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 चलो। ठीक है जी, अभी फटेगा भाई। एक ही 2 कैंडल में मार्केट में कुछ होने वाला है, एक ही 2 कैंडल में भाई। ठीक है, 1-2 कैंडल में ही मार्केट में कुछ होने वाला है मेरे भाई। कल निकल जा, निकल 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 यार, सम्मान की बात है भाई, सम्मान रख लो भाई, सम्मान की बात है भाई, सम्मान रख लो, निकल जाओ भाई। ठीक है, ऑपरेटर से बात हुई है, ऐसे तो नहीं हो सकता मेरे भाई। ऑपरेटर से बात हुई है, मैं ऐसे तो मार्केट में नहीं जाने दूंगा, मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। ऑपरेटर से बात हुई है तो हुई है। ठीक है, हुई है तो हुई है, तो मार्केट को फिर देखो कि जितना ज्यादा सेलर को इस तरीके से इन्वाइट करेगा, मैं उतना बड़ा टारगेट ऊपर के लिए लेकर के जाऊंगा। यार आप ये जानता नहीं मुझे, अभी ये जो चार्ट है ये अभी मुझे अच्छे से जानता नहीं है, समझ रहे हो आप? हंसी चाहत महक रही है,
1:2 का एक्यूरेट टारगेट मार्केट ने दे दिया। इसी कैंडल, पहली कैंडल, आप ऐसी ट्रेडिंग कहीं नहीं देखोगे कि कैंडल गिर रही थी, कैंडल के लो पर लॉन्ग किया और हाई पर टारगेट मिल गया। मतलब एक ही कैंडल और एक्यूरेट, 1:2 एक्यूरेट एसएल। और एक चीज देख लो, जहां पे एसएल लगा दिया, मार्केट जहां पे एंट्री हुई, क्या उसके नीचे आया एक भी बार? नहीं आया। ठीक है, कहीं भी एंट्री के नीचे मार्केट एक बार नहीं आया, क्योंकि आपकी ये फिर से गिरेगा, ये फिर से गिरेगा भाई। ये वाला ट्रेड डन है, लेकिन अभी इसको फिर से गिरेगा और अभी ये फिर से एक नया ट्रेड दे के जाएगा। ये जितना गिरेगा ना, अपने को उतना कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में ऊपर जाने के लिए, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरे भाई टारगेट तो एक्यूरेट सब मतलब एक्यूरेट फिट हो गया। ठीक है, अपन ने दोनों ट्रेड लिए। एक चीज आप लोग देख लो, अपन जहां पे एंट्री करते हैं एक्यूरेट होता है, एग्जिट एक्यूरेट होता है, एंड अगेन एंट्री एक्यूरेट हुई। क्यों? क्योंकि हम लोग चार्ट से बोल रहे हैं, हम लोग चार्ट को। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये हरामखोर पक्का कुछ ना कुछ चार्ट, मतलब यही पीछे से चार्ट तो नहीं चला रहा है ना? ठीक है, देखो कुछ नहीं है मेरे भाई, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये लाइव चार्ट चल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ ना है, ये सिंपली, ये कौन सा चार्ट ओपन हो गया रिफ्रेश करने में? चलो ये कोई दूसरा चार्ट है। ठीक है, मैं आपको लाइव चार्ट दिखा रहा हूँ, यही वाला है ये। ठीक है, ये लाइव चार्ट चल रहा है, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई। सिंपली अभी ये और बड़ा टारगेट दे करके जाएगा। इसको मैं डन करता हूं, यहीं पे मेरा ये डन होगा, और एक नया मैं पोजीशन देखता हूं, कोई कहीं मिलता है तो इसको यहीं पे डन करते हैं, इस वाली कैंडल में। ठीक है, तो दोस्तों फिर से नया सेटअप बन चुका है और मार्केट नीचे के लेवल पर आ चुका है हमको एक नया परफेक्ट ट्रेड देने के लिए। ठीक है, चलो फिर से लॉन्ग कर दिया है और मैं वेट कर रहा था कि आए, अपने बॉटम पर आए। मैं यहां पे वेट क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे चाहिए था इस एम पैटर्न के निकलाइन का ब्रेकआउट, जो कि मार्केट ने कर दिया है, और मैंने तुरंत ही यहां पे एक एंट्री बना ली है और अभी मार्केट टारगेट दे देगा। और इस बार पता है, इस बार ये वाला रेजिस्टेंस गया, ये वाला रेजिस्टेंस गया यार, टूटेगा भाई, इस बार टूटेगा, क्योंकि इतना ज्यादा सेलर को इनवाइट कर लिया। एक बार गिरा रेजिस्टेंस, 2 बार गिरा और एम पैटर्न भी बना दिया, नेकलाइन भी ब्रेक कर दे भाई, मार्केट फट जाएगा। इतना अच्छा सेटअप दिया है, मार्केट फट जाएगा मेरे भाई, मार्केट फट। 1:2 1:2 से ज्यादा तो मार्केट ने ऐसे ही दे दिया मेरे भाई। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे ना, दिन के अगर आप 20-20, 30-30 पॉइंट, 40-40 पॉइंट लेके जाओगे, तो मेरे भाई 10-15 ट्रेड आपके, कभी ओवर ट्रेडिंग कहां गलत है? मैं तो कब से लगा हुआ हूं भाई, कब से लगा हुआ हूं। पिछले वाले चार्ट में एक ही जगह मजाक कर दिया, इस वाले चार्ट में एक ही जगह मजाक कर दिया, कहां से ओवर ट्रेडिंग गलत है? बट एसएल को मेंटेन करिए और अपना चार्ट रीडिंग को मेंटेन करिए, समझ रहे हैं आप? मार्केट में देखिए गलत तब तक कुछ नहीं है जब तक आप अपने रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं, तब तक गलत नहीं। लेकिन जिस दिन आप प्रॉफिट के चक्कर में अपना रिस्क बढ़ा देंगे, उस दिन गलत है। अपने रिस्क के अनुसार प्रॉफिट लेंगे, मैं गारंटी देता हूं आप कभी भी लॉस में नहीं निकलेंगे, क्योंकि इमोशन हाथ में रहेंगे, साइकोलॉजी हाथ में रहेगी। ये ध्यान में रखना, ट्रेड करना है तो अपने प्रॉफिट उतना ही लीजिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए रिस्क मत बढ़ाइए, अपने रिस्क के लिए प्रॉफिट उतना ही लीजिए। मार्केट भाई मजाक करता हुआ आपको दे करके चला जाएगा ट्रेड, मजाक करता हुआ, क्योंकि इमोशन कंट्रोल में रहेंगे ना यार अपने। मैंने यहां पे 1:2 लिया, यहां लिया, यहां भी डन कर दिया। एक एक कैंडल बोलती है मेरे भाई, एक एक कैंडल बोलती है। चार्ट रीडिंग करोगे तो एक एक कैंडल बोलेगी भाई आपको, एक एक कैंडल। मुझे ये यकीन है आने वाले 4 से 5 कैंडल में मार्केट हमें यहां तक का टारगेट दे सकता है, प्रोबेबिलिटी इज देयर वेरी है। ठीक है, अब फिर अगर मार्केट देखिए, इसमें 1:2.5 का टारगेट हमने लिया। ठीक है, 1:2 हमारा यहाँ पे डन हुआ था इसमें। ठीक है, ये बट 1:2.5 का टारगेट आपने लिया। चिंता मत करो, ये सारी चीजें मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके धर रखी हैं, डाल दूंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें निफ्टी बैंक निफ्टी में सारी चीजें करेंगे, आप चिंता मत करो। जब हमारा जूम पे वेबिनार होगा एप्लीकेशन में, जितने भी मेंबर हैं जो फ्री की वीडियो देखने गए हैं, जितने भी मेंबर हैं जो भी जुड़े हैं एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन का मकसद ये नहीं है कि आप केवल वीडियो देखो ना, वेबिनार महीने में 1-2 बार होगा। ठीक है, उसमें आपके इसी तरीके के लाइव ट्रेड सवालों के जवाब दिए जाएंगे भाई, समझ रहे हो, दिए जाएंगे, चिंता मत करो भाई। हमारा दिल या बेचारा दिल है,
कहाँ गया मेरा ईयरबड? जेब में है भाई। देख देख लो यार, आप लोग इसी तरीके से भाई, आप लोगों को ट्रेडर नहीं, आप लोगों को मार्केट का भगवान बनाना है। ठीक है, आप लोगों को मार्केट का भगवान बनाना है, और आप लोग बनेंगे भगवान मेरे भाई, बनेंगे, गारंटी मैं आपको देता हूँ भाई। आप बस इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो, सीख लो लिक्विडिटी को। इसीलिए मैंने बोला आपको एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड करिए, लिक्विडिटी को सीखिए, जो कमी होगी मैं हूं भाई, वेबिनार में क्लियर करेंगे। अगली 2 से 3 कैंडल में देखो मार्केट का धमाका, देख लो भाई मार्केट का धमाका। बस 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 बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। अब इसको निकलना चाहिए यार, ट्रेन छूट रही है भाई। ठीक है, क्योंकि देखिए जो अब देखिए यहाँ पे कैंडल वाली पावर, कैंडल को समझिए, जो स्ट्रेंथ इस कैंडल में अगली ये वाली ग्रीन कैंडल में बनी है ना, वो स्ट्रेंथ बता रही है भैया कि मार्केट ना ये वाला ब्रेकआउट देगा, झपाक झपाक, समझ रहे। अब एक चीज देखिए, अगर हम लोग इस वाले ट्रेड में होते या फिर इस वाले ट्रेड में होते तो कहीं ना कहीं हम लोग लॉस में होते, हमारा पूरा प्रॉफिट रिस्क में होता। लेकिन हमने इसमें अपना बुक किया जितना था, इसमें डन किया, अब इसमें इतने छोटे एसएल के साथ बने हुए, हालांकि ये भी डन है, 1:3 तो ले ही लिया, लेकिन एक लर्निंग पर्पस वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो समझ लीजिए आप लोग, समझ रहे हो, वो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत ना है, ये इनसाइड कैंडल बनी हुई है, बनने देंगे, अगली कैंडल रेड बनेगी पहले इस तरीके से, फिर इस तरीके से फट जाएगी, प्रोबेबिलिटी है पहले इस तरीके से रेड बनेगी, क्योंकि इनसाइड नहीं बनी, इनसाइड कोई दिक्कत नहीं, चली जाएगी। लेकिन अगर रेड इस तरीके से बनती है, फिर अगली कैंडल ना फट जाएगी। क्यों रेड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत से लोग सोचते कि इनसाइड बने, वो ब्रेक हो इधर तो हम शॉर्ट कर देंगे, तो वो शॉर्ट करेंगे, ऊपर एसएल लगाएंगे और मार्केट उनका एसएल खाने जाएगा। दोस्तों अपना पिछला वाला ट्रेड यही डन कर दिया, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा धोखा दे दिया। लेकिन अगर मार्केट हमको धोखा देगा तो मार्केट का काम थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि हम लोग भी तो मार्केट के चाचा हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या, शॉर्ट करेंगे। क्यों, अभी आप बोलोगे अंकित भाई शॉर्ट अब क्यों करना, ठीक है कोई दिक्कत की बात ना है। देखो मार्केट को हर कंडीशन में आपको समझना चाहिए। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर गया क्यों नहीं, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर हमारी एनालिसिस से ऊपर जाएगी, बट नहीं गया मार्केट, क्यों नहीं गिरा, इसका भी लॉजिक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो वही लॉजिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मार्केट में उतनी लिक्विडिटी ऊपर ना हो, उतने ज्यादा एसएल्स ना हो, इसलिए प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे एक हेड एंड, ये शोल्डर, ये नेकलाइन वाला चार्ट पैटर्न बना है, थोड़ा बहुत ट्रेड करे, दिन इस तरीके से निकल जाए। तो ये जो ब्रेकआउट होने वाला है, अब चाहे फेक हो चाहे जो भी हो, इसको तो हम ट्रेड करेंगे, और बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखिए 1:2 आपका एसएल, आपका टारगेट और आपकी प्रिडिक्शन कैसे चलती है आप देखते जाओ। क्योंकि देखो मार्केट चलेगा चलेगा, बट मार्केट चलेगा तो हमारे हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि अपना चाचा तो रिश्तेदार है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा उसने झूठ बोला था, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ देखो, इसीलिए मैंने इसको होल्ड नहीं किया, इसीलिए मैंने इसको बड़ा नहीं कम समझा, इसको भी 1:2 डन, ट्रेड डन। अगला ट्रेड करूंगा लेकिन छोटे एसएल के साथ। इसमें क्या था, पूरा प्रॉफिट टारगेट में, पूरा प्रॉफिट रिस्क में, पूरा प्रॉफिट रिस्क में, लेकिन फिर से नया ट्रेड ले लिया, अब केवल इतना रिस्क में है, इतना। और इसमें भी देखो 1:2 मिल चुका है, 1:2 डन है, 1:2 डन है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, एक चीज याद रखना, आप लोग यही सोचेंगे भाई कितने छोटे छोटे ट्रेड है, बड़ा मोमेंटम कैसे कैप्चर करेंगे, 1000 रुपए कैसे कमाएंगे। बाबू एक बात समझ लो, अभी आप छोटे हो, अभी आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और ट्रेडिंग नॉलेज उतनी नहीं है, तो क्यों परेशान हो रहे हो। पहले प्रॉफिट कर लो मार्केट से, पहले मार्केट से लॉस निकाल लो, जितना भी आपका लॉस है, छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे टारगेट लेके निकाल लो। फिर मार्केट है ना सारी जिंदगी, जब मार्केट से प्रॉफिट कर लेना तो थोड़ा रिस्क कैपेसिटी अपनी इंप्रूव करना, बड़े ट्रेड को भी होल्ड करना, किससे, एसएल हंट करके, एसएल को ट्रेल करके। ठीक है, लेकिन अभी पेशेंस बना लो, चार्ट को अच्छे तरीके से रीड करना सीख लो यार। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वो ये ध्यान रख लो। अभी यहाँ पे हमारा देखिए ब्रेकआउट हुआ है ना, इसलिए मैं इसको ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये भी एक ट्रैप बन सकता है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का। यहाँ पे 1:2 से ज्यादा डन किया, अब मैं यहाँ पे लॉन्ग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, आप बताइए। ठीक है, तो इसमें मैं फिर से लॉन्ग करने वाला हूं। एक्चुअली में यहाँ पे मेरी पोजीशन में थोड़ा बहुत इधर उधर बिजी था, अपन जैसे कि मैंने बताया ना लॉन्ग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस कैंडल में वेट कर रहा था,
और चलिए फिर से लॉन्ग करेंगे और प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट टारगेट दे करके जाएगा। ठीक है, मार्केट टारगेट दे करके जाएगा। थोड़ा सा एसएल को देखिए, थोड़ा सा एसएल को कस्टमाइज कर लिया, थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि ट्रैप हुआ है ना यार मार्केट में टोटल कौन सा सेटअप बना है, क्योंकि अगर मार्केट इस बार ऊपर नहीं गया तो फिर ट्रैप हम खुद ही हो जाएंगे। ये आया, ये रीटेस्ट वाला सेटअप बना है ना टोटली, तो ये क्या ट्रैप है और लिक्विडिटी है, इसलिए हमने यहाँ पे लॉन्ग किया और मार्केट इस तरीके से मोमेंटम दिया। मैं कसम से बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए थी, मैं कर देता एंट्री, लेकिन मैं फिर से बताऊँ, मैं जितने भी ट्रेड लेता हूँ ना सबकी नंबरिंग कर रहा था मैं। ठीक है, नंबरिंग, ठीक है, इसलिए चलिए गाली मत देना भाई यूट्यूब में कि मार्केट का खिलवाड़ बना दिया भाई कि मार्केट का खिलवाड़ बना दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अभी ये वाला कौन सा ट्रेड होने वाला, कौन सा ट्रेड होने वाला, ये हेड एंड शोल्डर का ट्रैप, फेक ब्रेकआउट और बूम। अब ये होगा लो अपना जीरो टू हीरो ट्रेड, जिसको आप बोलते हो, जिसके पीछे पागल होते हो भाई, इसको होल्ड कर लो। ये जाएगा, क्यों जाएगा, इसके पीछे का भी लॉजिक है, बिकॉज ऑफ ये लिक्विडिटी। हाँ, एक चीज ये करेगा, हो सकता है रेजिस्टेंस पर सेलर्स को इनवाइट करे तब जाए, लेकिन जाना है, अब रियल मूव आएगा। अब देखो कौन सा, ये कितना टारगेट आपको मिला, देख लो कितना, 1:4 का टारगेट, कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला भाई ऐसा। मैंने क्या बोला था, रेड कैंडल बनाएगा रेजिस्टेंस पे, ये देखो है ना, सेलर्स को इनवाइट करने वाला मसला, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ट्रेडिंग करो, कभी बड़े ट्रेड भी लेंगे, कभी ऐसे, लेकिन आपने इस चार्ट में या फिर पिछले चार्ट में क्या देखा था, हम लोगों ने उतना किया जितना, मतलब आपके अंदर ये सोच जरूर आया होगा कि साला मार्केट यही हराम खोर बैठ के चला रहा, मैं नहीं चलाता हूं, बट ये एक्सपीरियंस है, ये नॉलेज है जो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी। बस आपको लिक्विडिटी का वीडियो जाके देखना है, ठीक है, लिक्विडिटी का वीडियो जाके देखना है मेरे भाई, बस। ठीक है, अब यार वीडियो देखिए बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इतने ट्रेड कर लिए बहुत ज्यादा वीडियो लंबे हो जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग इसको यही डन करते हैं, डन फॉर द डे करते हैं, डन फॉर द वीडियो करते हैं। ठीक है, अब देखिए करना हो तो आप इसमें फिर से लॉन्ग कर सकते हैं यहां से, ठीक है, क्योंकि इनवाइट किया है सेलर को, किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलो यार डन करते भाई, थक गया मैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों बहुत प्यारा सेटअप बना है लॉन्ग करने का निकल गया यार मतलब लॉन्ग भी नहीं करने दिया, निकल गया यार अरे यार निकल गया यार, थोड़ा सा लेट कर गए, नहीं तो और नीचे लॉन्ग करते भाई, थोड़ा सा, मतलब कि बस एंट्री। और देखो 1:2 दे के गया बेचारा, कितना प्यारा था, 1:2 दे के गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका लॉजिक पहले समझ लो, बाकी चीजें बात करते रहेंगे। ठीक है, ये क्या है, लिक्विडिटी, यहां पे ट्रैप हुआ, फेक ब्रेकआउट, अगर गिरना होता यहां से गिर जाता, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट देखो कितनी बार सेलर्स को इनवाइट किया है, बहुत बार, इट मींस ये ऊपर एसएल फिट करवा रहा है और अभी धड़ाम से फटेगा, है ना, यही तो होती है अपनी एनालिसिस, यही तो हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं भाई। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे ये मत बोलना कि आप ट्रेडर हो, आप बोलना मैं ट्रैप ट्रेडर हूं भाई, ट्रैप ट्रेडिंग करता हूं, ऑपरेटर के साथ ट्रेडिंग करता हूं और सभी रिटेलर्स को ट्रैप करता हूं मैं खुद, ठीक, ऐसे बोलना। चलो 1:3 मिल चुका है, डन। ठीक है, ये देखो किस तरीके से इनवाइट कर रहा है ना रेजिस्टेंस पे, देखो अभी भी इनवाइट कर रहा है, ये देखो फिर से इनवाइट कर रहा है इसी जोन पे, तो हमें डरना है इस चीज से ना, ना डरना इससे नहीं, और हमें डर किस बात का, 1:3 1:2 तो ले ही चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ही बहाना बता ही देंगे।
अच्छा एक पॉइंट याद कर लो अभी फिर से देखो, अगर मार्केट को अब गिरना भी होगा ना तो मार्केट इसके ऊपर जाकर फिर गिरेगा, बीच से नहीं गिरेगा, ठीक है, चिंता मत करो। वो गिरना भी होगा तो इसके ऊपर से ही गिरेगा, बीच से नहीं गिरेगा, ठीक है, चिंता मत करो। ऐसे ऐसे डरा रहा है मार्केट बस, और कुछ नहीं। क्या करे भाई, 1:4 बहुत बढ़िया यार। ट्रेडिंग देखो इस तरीके से करो, 4 लोग देखे ना उनको विश्वास ना हो। काम इस तरीके से करो कि 4 लोग अगर देख रहे हैं ना तो उनको विश्वास ना हो आप पर भाई, कि आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ रहे हो, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, उनको विश्वास ना हो। ये बात ये फटा मार्केट। लो भाई। अच्छा एक चीज आपने देखा है, आपने एक चीज देखा है मुझे बताना, इस वीडियो में जितने भी ट्रेड लिए गए, एंट्री करी क्या उसके बाद मार्केट एंट्री के नीचे आया एक भी बार? नहीं, नहीं आया। बिकॉज आप एसएल हंटिंग और ट्रैप ट्रेडिंग आप करते हो ना, तो इसी तरीके से होता है भाई, इसी तरीके से। जी अब देखो इसको डन कर दो, ठीक है, यहीं पे इसको डन कर दो। नया ट्रेड लेना है ले सकते हो, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस है ना तो मार्केट थोड़ा सेलर को इनवाइट करेगा, ठीक है, इसलिए इसको डन कर दो। कर क्या सकते हो, नया ट्रेड ले सकते हो। किस तरीके का नया ट्रेड? यहां से फिर से बना सकते हो इस तरीके का। जे आपको पता है कि ये एसएल, ये जो है ना ये सेलर को इनवाइट कर रहा है, बस आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। थोड़ा एसएल अभी रखेंगे बड़ा बफर के लिए, ठीक है, आपको पता है ये इनवाइट कर रहा है, लेकिन इस वाले को इसको क्यों भाई, इसकी बलि क्यों चढ़ाना, इसकी बलि क्यों चढ़ाना है ना, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस पर सेलर को इनवाइट कर, इसलिए इसकी बलि तो चढ़ा नहीं सकते। इसको डन करके छोटा सा नया ट्रेड नए एसएल के साथ ले लो और मार्केट के ट्रेड को फिर से सरवाइव करो, ठीक है। अब इसको देखो मार्केट मूव करने लगा है, तो अब इसको इस तरीके से रख लो एसएल, छोटा सा एसएल अब हो गया, क्योंकि अब ये एसएल गया ना तो फिर मार्केट चला जाएगा नीचे, ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्रैप नहीं तो फिर मार्केट नीचे चला जाएगा। हेलो, थोड़ी सी मैं जगह रखना तुम्हारी। 1:2 है, बट कोई बात ना है भाई, कोई बात ना है। चलो एसएल गया, ठीक है, काम खत्म। अब डन फॉर द डे करते हैं, बहुत वीडियोज हो गए, बहुत ट्रेड्स हो गए। हालांकि इसमें भी 1:2 देखिए मैंने क्या बोला कि एसएल अब रख लो इसके नीचे, अगर इसके नीचे गया तो वैसे भी कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर आप ईमानदारी से देखोगे तो इसमें एंट्री थोड़ी नीचे बनाई जाती है और 1:2 मिल सकता है, बट इनफ है यार, बहुत मजा आया आप लोगों को, है ना। अब देखो ये बहुत नीचे चला जाएगा, अब क्या करें, क्योंकि हम लोग गलत प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। जय हिंद। जाएगा क्या यार, अभी जाएगा? हटाओ, जाना होगा जाएगा, नहीं जाना होगा क्या करें भाई, ठीक है, एक कभी तो गलत हो। अच्छा एक चीज आपने सीखा होगा कि 10 ट्रेड अगर लिए तो एक गलत हुआ, ठीक है, अब इसको इस वाले को आप गलत बोलो जो बोलो, ठीक है, लेकिन एक 10 में से एक गलत तो होता ही है ना, तो वो रिस्क रिवार्ड रेशियो से। अब हम सबने 1:2 लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक काद तो जाने दो गलत, ठीक है, एक काद जा रहा है जाने दो। अब जा क्या रहा है यार वो भाई, या तो हमने एंट्री गलत ले ली, नहीं तो हम लोग यहाँ भी एंट्री कर सकते थे, बट ठीक है यार, इतना नहीं सोचा जाता, ट्रेड ले लिया ले लिया, इतना नहीं सोचा जाता भाई, ठीक है, इतना नहीं सोचा जाता, कोई बात ना है भाई। यार अब होल्ड करने को कोई मतलब नहीं है, टाइम ज्यादा हो रहा है, डन करते हैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत।